हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। साइंस की इस मिनी सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और कोशिका के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनके बारे में हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जान रहे हैं। छोटे छोटे वीडियोस इसलिए मैं आपको हर बार बताती हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस में बस सिर्फ फैक्चुअल बातें बताती हूँ आपको। ज़्यादा करके आप उन सबको नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट टू कट पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये छोटे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो मेरा भी बनता है। तो आप ज़रा सा कमेंट्स में मुझे बता दें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और कुछ भी अगर सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे वो भी बता दें। आपको किस किस टॉपिक पे और चाहिए वो भी बता दें। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। तो बातें करते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, कोई लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ना चाह रहे हैं या मेरी पढ़ाई को इन्जॉय कर रहे हैं, जो भी समझेगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिएगा। ओके, सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे हम गोल्जी अपर अपरेटस भी कहते हैं, गाल्जी काय भी कहते हैं हिंदी में। और गोल्जी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, तो बेसिकली इसको किसने ढूंढा था? सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? इसके बारे में बताया था कैमिलियो गोल्जी ने। ठीक है, इसकी जो खोज थी ना वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। तो पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्जी ने की थी। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, इसको ढूंढा गया था उल्लू की नव सेल में, तंत्रिका कोशिका, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसको सर्वप्रथम ढूंढा गया था। अच्छा, ये जो हमारी कोशिका होती है ना, सेल होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली के अंदर बंद होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका की झिल्ली कहा जाता है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, कोशिकांग होते हैं ना, वो भी झिल्लियों में पैक होते हैं। आप यूँ समझ लीजिए जैसे एक बड़े सूटकेस में आपने कपड़े वपड़े सारे सामान पैक किए हैं, और उन सामानों को भी इंडिविजुअल आपने अलग 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 थैलियों में रखा हुआ है या बैग्स में रखा हुआ है। तो ऐसे ये सब भी झिल्लियों के अंदर पैक होते हैं। तो कोई कोई सामान एक सिंगल झिल्ली में पैक होता है और कोई कोई सामान डबल झिल्ली में पैक होता है। इस तरीके से जैसे भैया अचार का डब्बा रखेंगे तो दो थैलियाँ लगानी पड़ेगी वरना तेल फैल जाएगा ना। तो बस यूँ ही समझ लीजिए कि जैसे ये बड़ा बैग है और उसके अंदर छोटे छोटे बैग्स हैं। तो जैसे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो सिंगल मेम्ब्रेन में बंद होता है। ये मैंने आपको इतना क्यों बताया, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनल हैं जिन पे झिल्ली नहीं होती है, कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिन पे झिल्ली होती है पर सिंगल होती है, और किस पे डबल होती है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, यानी सिंगल झिल्ली होती है उस पर। अब ये जो फिगर है ना, मैं आपको इस फिगर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाती हूँ। पहले ये हमारी बड़ी कोशिका आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और कोशिका में ये नाभिक दिखाई दे रहा है। नाभिक के अंदर ये न्यूक्लियोलस है जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्रोमेटिन तंतु है, ये धागेनुमा संरचना। और ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है फूल पत्तियों के जैसे, जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, तो मैंने बड़ा कर दिया इसको, स्ट्रक्चर को। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको वापस से मेन चित्र पे आके दिखाती हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus है, और इसको अगर हम बड़ा करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जैसे साड़ी को फोल्ड करके एक के ऊपर एक, या चादर को फोल्ड करके जैसे रखा होता है ना, वैसे इसको फोल्ड करके रखा हुआ होता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ना, हमने ये देख लिया कि इसकी खोज किसने की है। इसकी जो खोज है वो कैमिलियो गोल्जी ने की है। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ ये क्या काम आता है, इसको कहते क्या है। सबसे पहले ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका नाम क्या है? तो भाई इसको हम जो कहते हैं ना, इसके दो तीन नाम हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस। अब ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, या इसका एक नाम और बताऊं मैं आपको। आप इसे पैकिंग पैकिंग या जैसे कहते हैं ना डिलीवरी, जो करते हैं पैकेजिंग मटेरियल, डिलीवरी मटेरियल जो होता है जैसे कुरियर टाइप का, उस तरह के नाम भी इसको दिए जाते हैं ना। ये पैकिंग का काम भी करता है, डिलीवरी का काम भी करता है, इस तरह के नाम इसको दिए जाते हैं, और ट्रैफिक पुलिस भी इसे कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है और क्या होता है इसके बारे में तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले इस सेल को यहाँ से हटा दूँ ताकि हमारे लिए लिखने के लिए स्पेस हो जाएगा। फाइन, ठीक है।
अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका मैं बताती हूँ, इसको क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं या नाभिक से जो राइबोसोम्स बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद वो ईआर पे चिपक जाते हैं। ईआर पे चिपकने के बाद वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने तो क्या किया, धनाधन प्रोटीन बना दिए, यानी एक फैक्ट्री लगाई हुई है और उसमें प्रोटीन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन वो प्रोटीन प्रॉपरली पैक होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको जो लेज वाले हैं उन्होंने चिप्स बना दी और बोरों में भर के आपके घर पहुंचा दी। उनकी पैकेजिंग भी तो करनी पड़ती है ना। तो पैकेजिंग का काम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करते हैं। यानी प्रोटीन निर्माण तो कर दिया वहां पे, लेकिन उनको पैकेजिंग कौन करेगा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करेगा। साथ में अभी सारे चिप्स तो मार्केट में नहीं आते ना, फिर क्या करते हैं, वो उनके गोडाउन्स होते हैं जिसके अंदर वो भर के रखते हैं और डिलीवरी धीरे धीरे जैसे मार्केट में ज़रूरत होती है उस हिसाब से डिलीवरी कर देते हैं। तो ये भर के भी रख लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ये अपने अंदर भर के भी रखेंगे और पैकिंग भी करके देंगे। तो ये इनका काम मेनली पैकिंग का काम होता है, स्टोरेज का काम होता है, इनका ये मेन काम होता है। अच्छा, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बाहर निकालता है। ऐसा नहीं है कि बस एकदम प्रोटीन बन गया और सारे के सारे प्रोटीन बाहर निकाल के फेंक दिए हमने, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक हर चीज़ को अरेंज कर देता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, ठीक है। तो ये इसका एक काम हो गया है पैकिंग का और स्टोरेज का। इसके अलावा हम देखेंगे इसका और क्या काम होता है। इसका जो काम होता है ना, जब हमारी कोशिका का विभाजन होता है, क्या होता है, कोशिका का विभाजन, तब मुख्य रूप से इसका काम होता है। तो अगर हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इनका मुख्य काम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के टाइम पे इनका कुछ काम होता है। यहाँ पैकेजिंग मैंने ऊपर इसलिए नहीं लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया था पैकिंग और डिलीवरी का काम इनका होता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। इसके अलावा एक काम और इनका होता है, ये एक्रोसोम बनाते हैं, एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, देखिए समझिए कि सपोज करते हैं ये एग है, एग यानी अंडा है, ह्यूमन का अंडा है, और यहाँ पे ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है। अब ये स्पर्म अगर एग के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, एग के अंदर जाना चाहता है, एंटर करना चाहता है ताकि वो जायगोट बना सके, तो जायगोट बनाने के लिए इसे पहले एग की जो दीवार है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस करने के लिए इसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो एग को तोड़ के और उसके अंदर चला जाए, ठीक है। और तो यहाँ पे ना इसके पास कुछ एंजाइम होते हैं, यहाँ पे कुछ विशेष तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं या एक्रोसोम कह सकते हैं। वो क्या करता है, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है ना, यहाँ से छेद कर देता है एग के अंदर, मतलब कुल मिला के इसको अंदर एंटर करने के लिए इसको सॉफ्ट कर देता है एग को, और फिर ये इजीली हमारे एग के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। तो एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, एक्रोसोम का निर्माण भी यही होता है, कहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, इसके अलावा ये और क्या काम करता है, ये करता है कि जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी यहीं पर होता है। और एक है ना, एक क्या होता है, जैसे हमारे प्लांट सेल्स जो होती हैं, मतलब एक तो ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स होती हैं, जंतु कोशिका, और एक पादप कोशिका होती है। तो पादप कोशिका ना उसमें झिल्ली अकेली नहीं होती है, जैसे जंतु कोशिका में तो केवल झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में भित्ति भी होती है, कोशिका भित्ति, है ना। तो जो जंतुओं की कोशिका होती है, हम जब पादप सेल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपको पूरी सीरीज को देखना पड़ेगा, मतलब अकेली अकेली चीज़ें समझ में शायद ना आ पाए। तो ये जो जंतु कोशिका में क्या होता है, अकेली झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में झिल्ली भी होती है और भित्ति भी होती है, दीवार भी होती है यहाँ पे। तो ये जो भित्ति होती है ना, ये भित्ति बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए ना। तो वो मटेरियल कहाँ पे बनता है, यानी कि सेल वॉल का जो मटेरियल है, सेल वॉल का जो मटेरियल है, वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ही तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें, और एक लास्ट और बता दूं मैं आपको, ये छठा पॉइंट हो गया, सातवां पॉइंट और बता देती हूँ। एक लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स, सॉरी, हाँ, लाइजोसोम्स होते हैं। तो लाइजोसोम्स का जो निर्माण होता है वो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों का निर्माण, उनका पैकेजिंग, उनका जैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं तो उनका जो कहते हैं डिलीवरी, ये सारी चीज़ें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैनेज और मेंटेन होती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें या इतने पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। जैसे ही हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट होगा
तो मैं कोशिश करूँगी कि 20 से 25 आपको एमसीक्यू लेके आऊँ, और ताकि वो आपको पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वही लूँगी, डोंट वरी। तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पूछे जाते हैं और हमने जो कवर किया उससे हम कितने क्वेश्चंस उनको कर पाते हैं, ठीक है? सो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ज़रा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।